नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट चमन पांडे। आपका फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। तो सबसे पहले आज अगर कम पैसे में विदेश की यात्रा करना चाहते हैं तो ये वीडियो को पूरा देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो देखने को मिले। हाँ दोस्तों, आप चौंक गए होंगे कि मैंने बताया कि कम पैसे में आप विदेश यात्रा कैसे कर सकते हैं। तो देखते रहिए दोस्तों, मैं पूरी तरह से बताऊंगा कि आप विदेश यात्रा कम बजट में कैसे कर पाएंगे। तो अगर आपका बजट मान लीजिए 1 लाख रुपए है, अगर आप 1 लाख में विदेश यात्रा करना चाहते हैं या 50,000 में करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि अगर विदेश के लिए टिकट वगैरह बुक करना हो तो 2-3 महीने बाद की बुक करते हैं ताकि आपको छूट मिल जाती है काफ़ी और कम पैसे में टिकट बुक हो जाता है। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन कंफ्यूजन इस बात को लेकर रहती है कि अगर मैं कहीं विदेश जाता हूँ, मान लीजिए अगर सिंगापुर जाता हूँ, तो वहाँ होटल की चार्ज कितने लगेंगे, खाने पीने की चार्ज कितने लगेंगे, घूमने के पैसे कितने लगेंगे, फिर वापसी के पैसे कितने लगेंगे, वीजा के खर्चे कितने लगेंगे। तो वीजा के लिए तो कोई टेंशन है नहीं, टूरिस्ट वीजा जो है घूमने के लिए मिल ही जाता है सब ज्यादातर लोगों को। तो आपको 20-25 हजार में आपको सारा काम निपट जाएगा वीजा का, टूरिस्ट वीजा का। तो उसका छोड़िए, टिकट का है तो आराम से अगर 2-3 महीने पहले आप टिकट बुक करते हैं तो 20,000 रुपये 20-22 हजार रुपये टिकट का कंफर्म हो जाए लग जाएगा। और लौटने का 20,000 और 20,000 तो 80,000 रुपये लगे। और हाँ, मैं सबसे अच्छा बताने वाला हूँ, अगर आप सिंगापुर जाते हैं तो वहाँ एक सबसे सस्ता एक जहाँ है आपको कमरा मिलेगा, वो है BUNC हॉस्टल। अगर आप गूगल या मेक माई ट्रिप या कोई भी होटल सारे बुक होते हैं उस ऐप पर सर्च करेंगे BUNC हॉस्टल, तो सिंगापुर का एक BUNC होटल आपके सामने आएगा। उसको आप बुक कर सकते हैं, उसमें कमरा मिलेगा, ब्रेकफास्ट फ्री मिलेगा और मिनिमम प्राइस जो पर नाइट है उसका 700 रुपये पर नाइट है। तो आपका बजट में यह पूरी तरह से आ सकता है। 700-800 रुपये तो अपने इंडिया के होटल्स की पर नाइट पर डे का हो जाता है। तो आप विदेश में भी अगर 700-800 में पर नाइट मिल रहा है तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है आपके लिए। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप जाएंगे सिंगापुर वगैरह घूमने, अगर आपका पैसा कम है, कम बजट में है, तो आप BUNC होटल सर्च करें। BUNC हॉस्टल, उसका होटल नहीं दोस्तों, कंफ्यूज हो जाइएगा आप, हॉस्टल है वो, उसमें कमरा मिलता है। और वो लिटिल इंडिया, सिंगापुर में जो आपको मिलेगा लिटिल इंडिया से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर BUNC हॉस्टल है। कृपया उसमें आप बुकिंग कर लें। मेक माई ट्रिप वगैरह ऐप वगैरह पर ऑनलाइन बुकिंग होती है, तो आप पहले से ही बुक करके जाएं ताकि आपको बजट का पूरा ख्याल रहे। और सबसे दोस्तों महंगा जो है विदेश में वो है खाना, सबसे महंगा पड़ता है खाना। इसलिए दोस्तों हम सभी को अगर आप 4 से 5 हजार रुपये जो है खाना का पर डे पड़ जाएगा वहाँ, अगर आप अच्छा खाना खाते हैं अगर लो बजट में। तो अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो खर्चा ज़्यादा पड़ेगा, अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आप 2-3-4 हजार में आप जो है काम निपटा सकते हैं खाना का एक टाइम का। इसलिए अभी मैं जो भी बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप अपना बजट जोड़ लीजिए और आराम से 20,000 रुपये टिकट का जोड़ लीजिए, इधर से 20,000 रुपये आने का, 40,000 20 हजार रुपये 20,000 रुपये वीजा का जोड़ लीजिए, 60,000 रुपये। और वहाँ तकरीबन रहने का मतलब 1 लाख में आराम से आप घूम आएंगे अगर आपका बजट 1 लाख है तो। सिंगापुर तो मैंने जो बताया है वो सबसे सस्ता है। और लिटिल इंडिया के एरिया में जितने भी स्ट्रीट एरिया हैं और शहर है यहाँ, वहाँ बहुत ही सस्ता जो है आपको रहने के लिए कमरा मिल जाएगा, ब्रेकफास्ट फ्री मिलेगा, उसमें वॉशिंग मशीन मिलेगी, बाथरूम मिलेगा, सब भी अटैच रहेगा उसमें। इसलिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। सबसे कम बजट का ये मैंने बता रहा हूँ ये सब। तो कृपया आप लोग जो भी अभी घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो मैं इंटरेस्टिंग एक बात भी बता दूं, अगर आपको घूमने का चाह रहे हैं अगर कम बजट में, तो अगर आप सुन रहे हैं कि अमेरिका ही घूमने का जगह है अच्छा, तो ये बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। अगर आप मैं जो बता रहा हूँ 5 देशों में, अगर उन देशों में आप जाएंगे तो अगर आपका पैसा रुपया वहाँ उन रुपया की कीमत डबल है, यानी जैसे डॉलर की कीमत यहाँ डबल होती है, जैसे $1 की कीमत यहाँ अभी 66 रुपये है इंडिया में, वैसे ही रुपया की कीमत इन 5 देशों में डबल है। तो इसलिए अगर आप 50,000 का बजट बनाकर जाते हैं तो वहाँ की करेंसी के हिसाब से डबल होगा, यानी 1 लाख रुपए होगा। तो मैं उन देशों का नाम बता सकता हूँ, जैसे हो गया कंबोडिया,
बेलारूस हो गया, वियतनाम हो गए, और ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां आपका करेंसी जो है रुपया वो डबल हो जाता है। तो इन सब चीज़ों पर भी घूमने की बहुत सारी जगह है। अगर बता रहे हैं, अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो कृपया जाइए वहां और देखिए, और आपका जो है कम बजट में भी लगेगा क्योंकि रुपया का कीमत वहाँ डबल है, इसलिए काफ़ी कुछ मार्केट कर पाएंगे कम पैसे में और घूम पाएंगे। और अच्छी अच्छी जगह है, आप नेट और गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं कि रुपया की कीमत कौन किन देशों में ज़्यादा है, डबल है। इसलिए आप गूगल कर लें एक बार, और मैं जितना भी बता रहा हूँ कम से कम 1 लाख रुपए में आप जो है कहीं भी घूम सकते हो। ऐसा एक ऐसा देश है जो इसका मेरे ख्याल में नहीं आ रहा है, लेकिन 1 लाख का आपको 50 लाख हो जाएगा, 50 गुना रुपया का कीमत है। वो बहुत खूबसूरत जगह है, देश मुझे याद नहीं आ रहा, मैं अगली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा उस देश के बारे में जहां आप घूम सकते हो। तो आप अगर इस हिसाब से अगर आप चेक करेंगे कि इन सब कंट्री की यहाँ टिकट रेंट क्या है, तो टिकट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप वहां जाते हैं तब रुपया का कीमत डबल होता है, डबल होगा अगर वहाँ का करेंसी लेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से टिकट बुक कर रहे हैं इंडिया से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको उतना ही देना पड़ेगा जितना पे करना होता है आपको विदेशों में जाने के लिए। 20 से 25,000 30,000 से कम में आपको टिकट बुक नहीं होगा किसी भी कंट्री का, चाहे आप कहीं भी जाओ फ्लाइट वगैरह से। तो वहाँ जाने के बाद आपका रुपया है जो है डबल हो जाएगा। तो इसलिए आप वहाँ भी जा सकते हैं। अभी मैंने सिंगापुर के लिए बताया, तो बहुत सारे लोगों को सपना होता है कि सिंगापुर जाएं, सिंगापुर घूम के आए। तो आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने जो बताया BUNC हॉस्टल, आप सर्च कीजिएगा गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। उस पर आप ऑनलाइन बुक कर लीजिए, अपने बजट में 600 से 700 पर नाइट जो है आपके हिसाब से बुक कर लीजिए और आराम से घूम के आइए, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और मैं ये पूरा अपना अनुभव करके बता रहा हूँ, ये कोई गलत नहीं है। आप गूगल या नेट पर सर्च कर सकते हैं सभी के प्राइस, और सब जो रिफंडेबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये कंडीशन और आपको अलावा वहाँ जो इंडियन लोग रहते हैं, और ज़्यादातर लिटिल इंडिया, आपका नाम ही उधर का एरिया का लिटिल इंडिया है, तो बहुत सारे इंडिया रहते हैं, आपको मदद मिलेगी, घूमने में अच्छा भी लगेगा। और बहुत सारे 14-15 ऐसी जगह हैं जहाँ टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं। आप जो 7 स्टार जो है दिया है रेटिंग जो है उन सब जगहों को, इसलिए आप जाइए और देखिए, घूमिए। इसमें बिल्कुल शंका मत रखिए कि अगर कम बजट है तो आपका जो आप जो वहाँ घूमने जा रहे हैं वहाँ एरिया अच्छा नहीं है। आप लिटिल इंडिया सर्च कर लीजिए गूगल पे, वो बहुत अच्छी जगह है, बहुत नामी जगह है और बहुत घूमने की अच्छी अच्छी जगह है, पार्क से प्लेस है, बर्फें हैं और पहाड़ वगैरह, जिनको नेचर से लव है वो सब है। इसलिए जाइए, घूमिए और देखिए, एंजॉय कीजिए। और मैं आप सबको यात्रा की शुभकामनाएं देता हूं। जो भी विदेश यात्रा करना चाहते हैं इस साल या 2019 में अप्रैल जुलाई में, तो जुलाई या अगस्त का अगर आपको प्लान है कहीं जाने का, तो अभी से ही टिकट बुक कर लीजिए, ताकि आपको टिकट में डिस्काउंट मिल सके और आपको 20 से 25,000 रुपये जो है टिकट का पड़ जाएगा। तो आप ये मत सोचिए कि मैं एयर इंडिया से जाऊंगा, तो एयर इंडिया जो है काफ़ी महंगा पड़ेगा, और अदर कंट्री के एयरप्लेन्स वगैरह हैं उसमें कुछ छूट मिलती है। तो इसलिए आप प्लेन के वगैरह नहीं, आप जाने से मतलब रखिए। आपको वैसे भी बस और ट्रेन से ज़्यादा ही अच्छी सुविधा मिलेगी प्लेन में। तो बिल्कुल मत कीजिएगा कि ये प्लेन जो है कम में ले जा रहा है तो जो ये खराब होगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप जो है 20-25 हज़ार रुपये आपको 2-3 महीने के बाद का शो करेगा, उसको बुक कर लीजिए और आराम से जाइए और एंजॉय कीजिए, घूमिए, मस्ती कीजिए। क्योंकि अगर आप प्लान बना रहे हैं विदेश यात्रा की, तो आपकी यात्रा मंगलमय हो, मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ताकि जो भी उनकी मदद मिल सके, हेल्प मिल सके, जो विदेश यात्रा के प्लान कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सके। और पूरी वीडियो को पूरा देखने के बाद शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि वो कैसे जाए, कैसे नहीं जाए और कितना खर्चा लगेगा।